हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैंसर। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए करियर और फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके या गैस कैंसर, कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने ना फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो अपने करियर के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति, अपने फाउंडेशन के प्रति। ओके, दिस इज़ द जजमेंट का कार्ड है, दिस इज़ द फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आई नो दिस इज़ द आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, जॉब नहीं है, किसी का घर नहीं है, यू नो, या फिर किसी के पास में इनफ मनी नहीं है। तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कुछ लोग डिसीजन ले उन सारी चीज़ों के प्रति, या फिर किसी के लाइफ में सेकंड चांस आ रहा है, आप सेकंड चांस मिल रहा है अपने इस स्टेबिलिटी के प्रति, ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो गाइस देखिए, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। वेरी नाइस एनर्जी है, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। ओके, किसी चीज़ का ट्रुथ सामने आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को, ये ऑब्स्टिकल्स को कम करूं और अपनी लाइफ में ये फाउंडेशन बेस बनाऊं बोल के। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। लेट्स गो डीपर। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर बिकॉज सी एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही हो अपने इस बेस बनाने के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने मनी के प्रति एफर्ट डाल रहे हो एंड फ्रीली लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एट ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना, यू नो, इंटरव्यू पे जाना या फिर फ़ोन कॉल करना, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। कुछ लोग उसके साथ ट्रैवल भी करें इस महीने, जॉब के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में। ओके, वाई दिस एट ऑफ वॉन्ड इज़ हियर, या बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। ओके, काम के प्रति, और किसी ने एफर्ट डाला तो कोई रिजल्ट भी आ सकता है काम के प्रति, करियर के प्रति। ओके, इट्स वेरी नाइस, बिकॉज़ यहाँ पर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मे भी शायद हो जाए किसी के फाउंडेशन नहीं बना हो, किसी की जॉब नहीं हो, किसी का घर नहीं बना हो। के फोकस कर रहे हो अपने जॉब को हासिल करने के लिए, घर बनाने के लिए, मनी के वाइज। ओके, एम्पायर बनते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, अपने एम्बिशन के प्रति प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँच सको। ओके, वाई एम्पायर कार्ड इज हियर, या बिकॉज आपकी लाइफ के चेंज के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर आपने जॉब के प्रति एफर्ट डाला है और यहाँ पर आपके लाइफ में कोई मैसेज आया है जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रहा है। ये मैसेज हो सकता है कि जॉब के लिए आया हो, ये मैसेज हो सकता है आपके घर बनाने के लिए आया हो, ये मैसेज हो सकता है आपके बेस फाउंडेशन बनाने के लिए आया हो। इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने गोल को पाने के लिए प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में सिक्योर एंड स्टेबिलिटी लाइफ हो। ओके, एंड सी, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। मे बी शायद डीलिंग विद लियोस, पेशेंट रखे हुए हो, एफर्ट डालो एंड पेशेंट रखे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में यहाँ पर एक न एक दिन बेस बनेगा, एक न एक दिन फाउंडेशन होगा बोल के कॉन्फिडेंट रखे हो अपने। कुछ लोगों के लाइफ में अगर कॉन्फिडेंट नहीं था तो कॉन्फिडेंट गेन कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर। दिस इज द स्ट्रेंथ गाइस, पेशेंट रखना। ओके, चैलेंजिंग टाइम में पेशेंट रखना, यूनिवर्स पे छोड़ देना, या फिर गो विद द फ्लो करना। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर, या बिकॉज दे इज़ द, आप पेशेंट रखे हो किसी के हेल्प के लिए, पेशेंट रखे हुए हो, कोई सपोर्ट आए, कोई आके आपको जॉब दिलाए, कोई मनी सपोर्ट आए, कोई यू नो
आपके स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी हो सकते हैं गाइस। अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पेशेंट रखियो कि नहीं, एक ना एक दिन मेरी लाइफ में कोई सपोर्टिव आएगा बोल के। अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो देश द उसके लिए पेशेंट रखे हो तो कोई सपोर्ट है, मनी बस इन्वेस्ट करें आपके बिज़नेस को, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सपोर्टिव। जो भी आप जहाँ पे जिस भी एरिया में भी आप पेशेंट रखे हुए हो तो सपोर्टिव पर्सन है जो आपके इस बेस को, फाउंडेशन को बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ओके। लेट्स गो डीपर मोर। व्हाट एल्स फॉर कैंसर, और क्या है कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। एंड सी प्रोस्पेक्टिव, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन का कार्ड है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो, ओके। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो अपनी लाइफ को। मे भी शायद कहीं ना कहीं रुके हुए हो, कुछ लोग मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गाइस इसलिए यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस हैंगमैन कार्ड इज देयर, व्हाई यू स्टक देयर, क्यों स्टक हो। रिवर्स बिकॉज देयर इज द फ्रेश स्टार्ट, ओके। आप स्टक हो बिकॉज मे बी शायद किसी के लाइफ में किसी ने जॉब छोड़ दिया तो फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, जॉब, ओके। बोलते हैं ना बहुत टाइम से जॉब छोड़ दिया है, अभी जॉब ढूंढ रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे, इसीलिए नो मूवमेंट। कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो नो मूवमेंट, ओके। तो इसीलिए दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इस रिवर्स से तो मे बी शायद अभी ना हो, ओके। That's why you stuck here, no movement for this new start. न्यू स्टार्ट जॉब वाइज, करियर वाइज, या फिर बिजनेस वाइज, या फिर घर बनाने वाइज। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप में भी शायद काम के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ओके, ताकि आप मूवमेंट हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैंसर, व्हाट एल्स फॉर कैंसर। गाइस कुछ लोग पॉज किए हुए, ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे। मे भी शायद किसी के लाइफ में जॉब ना हो, किसी के लाइफ में गोल ना हो, पर्पस ना हो, ओके। सी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। जॉब वाइज फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति। अगर आप रुके हुए थे तो आप जॉब कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे, तो हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है जॉब के प्रति, ओके, ताकि आप घर बना सको, जॉब ले सको। बिकॉज दिस इज़ द कॉफिन का कार्ड है गाइस। ये स्टार यहाँ पर इसलिए है बिकॉज आप कुछ ना कुछ एंडिंग कर रहे हो अपनी नेगेटिविटी की, अपने मे भी शायद प्रोस्पेक्टिव की, देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी लाइफ में यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है। मे भी शायद उस तरह कुछ लोग ना लेट गो नहीं कर पा रहे, तो इससे थोड़ा टाइम लग सकता है। इसी आपकी यहाँ पर आप चाहते हो कि आपके जो नेगेटिव सिनारियो चल रहा है आपकी लाइफ में, जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो वो सिनारियो ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप फाइट चालू है न्यू स्टार्ट के प्रति, ओके। तो गाइस ब्लेसिंग है, देखिएगा। बिकॉज अगर जब तक आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करोगे, क्लैरिटी के साथ में लाइफ में नहीं देखोगे, जो भी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी वो नहीं देख पाओगे, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने बेस ना बना पाओ, फाउंडेशन ना बना पाओ। इन दिस मंथ आप अपना ना बेस बना रहे हो, मैं ये बोलना चाहूँगी, बेस बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, नींव रख रहे हो ये महीना कैंसर, ओके, ताकि आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी तक जा सको। दिस इज़ योर नीड। एंड 9 ऑफ कप का कार्ड है, यू लुक गुड, इमोशनल तौर से हैप्पी हो, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। जिस भी एरिया में बहुत टाइम से आप पेशेंटली वेट करते सपोर्ट का, चैलेंजिंग सिचुएशन को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे, देयर इज समथिंग विच इज कम ट्रू, ओके। वाई दिस कार्ड, या कुछ ना कुछ मैसेजेस आए हैं, फ़ोन कॉल आया है, मे भी शायद हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आई है जॉब वाइज, या फिर सपोर्ट आया है किसी का, तो इसीलिए यू लुक गुड, आपकी विशेष पूरी हो रही है, ओके। या मे भी शायद जॉब के लिए कॉल आया है, मे भी शायद कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस आए हैं जो आपको खुशी दे रहा है। अगर लीगल मैटर का प्रति भी था, ओके, प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, उसके लिए भी मैसेज आए हैं जो आप यहाँ पर खुश हो रहे हो, ओके।
या गाइस अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, बट एफर्ट डालिएगा। बिकॉज अगर जब तक आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर पाओगे तो ये आप ब्लेसिंग जो आ रही है वो देख नहीं पाओगे। ओके, बिकॉज ये महीना आप बेस बना रहे हो, नींव रख रहे हो। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर? बोलते ना, अपने अगर किसी की लाइफ में जॉब नहीं देते तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन, सी नो मोर मूवमेंट, दिस इज यू कैंसर, दिस इज योर कार्ड। रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में मूवमेंट ना हो, स्टक हो कुछ लोग, यू नो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि एनर्जी बोलते हैं ड्रेन हो रही हो, ओके, इम्पेशेंट हो रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज़ देयर। दिस इज़ यू, इम्बैलेंस हो रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में से इम्बैलेंस हो रही हूँ यहाँ पर, कैसे मैं अपनी लाइफ में कनेक्शन को बॉन्ड करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, अनएक्सपेक्टेड इनकम आए। ओके, दैट्स वाई सो मच, सी दिस इज़ यू, दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। ओके कैंसर, एंड दिस इज़ वाई दिस रिवर्स इज़ हियर, बिकॉज आप सोच रहे हो कि आपके कनेक्शन मतलब कि सोशल नेटवर्किंग बढ़े। ओके, आपके लाइफ में सरप्राइजिंगली ऑफ़र आए, सपोर्ट आए, इनकम हो, फ्रेश स्टार्ट हो, लाइफ में फ्यूचर में आप स्टेबल हो बोल के। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप ना सोच तो बहुत रहे हो, बट गैस सोचना नहीं है, एफर्ट डालना। ओके, आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो, अनएक्सपेक्टेड मनी है, जब तक आप मनी के प्रति काम नहीं करोगे तो कैसे आएगा, सिर्फ सोचते रह जाओगे, इसीलिए आप ना यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, let's see what's the outcome for Cancer. What's the outcome for Cancer? What's the outcome for Cancer? No matter what guys, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आउटकम में। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आप बेस बना रहे हो, ये महीना नींव रख रहे हो अपने करियर के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लीप ऑफ फेथ, फूल का कार्ड है, अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करने की तरफ आगे बढ़े। ओके, बिलीव करके रिस्क लेके आगे बढ़े। वाई दिस फूल कार्ड इज़ देयर, भरोसा रखियो, अच्छी बात है गाइस। वाई दिस फूल कार्ड इज़ देयर फॉर कैंसर, वाई दिस फूल कार्ड इज़ देयर फॉर कैंसर, बिकॉज आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है बिकॉज आप लोग डील कर रहे हो दैट फॉल्स पर्सन के साथ में, फॉल जो बोलते हैं ना, इमेजिन के साथ में, फॉल्स जो रोलर कोस्टर होते हैं, सपने देखते रहते हैं उसके साथ में। इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप पे भरोसा कर रहे हो, अपने इमेजिन पे नहीं, अपने लोगों पे नहीं, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ समटाइम्स सरप्राइजिंगली कोई कनेक्शन बेस पे किसी की लाइफ में हेल्प भी आ सकता है, तो थोड़ा देखिएगा जरूर। ओके, कोई वो पर्सन आपके उनके इंटेंशन गलत ना हो, उसको देखिएगा। अदरवाइज गाइस मे भी शायद मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों की फॉल्स इंटेंशन बोलते हैं, इरादे थे। ओके, मे भी शायद इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने आप पे भरोसा रख के एक कदम आगे बढ़ा रहे। ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस। इस महीने आप गाइस बेस बना रहे हो तो बनाइए जरूर, भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, अपने ऊपर अपने ड्रीम पे काम कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। सी, आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, मेंटल स्ट्रेस है, फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है, बट चॉइसेस भी है, अपने इस चॉइसेस है, सपोर्ट है अपने इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। इमोशनल तौर से चॉइसेस हैं, सी यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, बिकॉज ऑब्स्टिकल्स हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस है, सपोर्ट है, ऑफ़र है। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो
यूज योर इंट्यूशन, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, दैट इज़ द चेंज. Oh, let's see what else. What another message for Cancer? And uh, see guys, the end of a tough cycle approaches. Okay, and second card is conclusion are within reach. फुल मून इक्लिप्स में भी शायद कैंसर आप लोगों की लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, डार्क पीरियड था, वो ख़त्म हो रहा है. एंड फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच. किसी के लाइफ में बहुत टाइम से अगर फाउंडेशन बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल चल रही थी, तो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में वो पार्ट ख़त्म हो रहा है. ओके, स्ट्रगलिंग पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है. और फुल मून इन इक्लिप्स में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा. ओके, या गाइस, वन साइकिल इज़ कंप्लीशन है. जो भी आपकी ऑब्स्टिकल थी, चैलेंजेस थे, वो साइकिल कंप्लीशन है, क्योंकि आप यहाँ पर बेस बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए. ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर.